हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के सामने लेके आई हूँ यूपी टेट 2021 का पेडागॉजी प्राइमरी लेवल की सॉल्विंग। तो हमारे सामने आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो हमारे सामने ऑप्शन है वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, ड्राइवर, मैकडूगल। तो मूल प्रवृत्तियों की 14 प्रकार की बात मैकडूगल ने की है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन डॉम्बिल का है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है। सुजनन शास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक गाल्टन थे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण पे काम किया था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने 1904 ईस्वी में किया था। हमारा छठा क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट हमेशा बनाया जाता है परीक्षण के निर्माण के लिए। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में निम्न में से किसने दिया था। ये क्वेश्चन पियाजे की 4 अवस्थाओं में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे MPPI परीक्षण का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को MPPI का फुल फॉर्म क्या होता है। MPPI मिनीसोटा मल्टीपर्पस पर्सनालिटी इन्वेंटरी, इसका प्रयोग व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक है। अधिगम के लिए हमेशा ही अभिप्रेरणा सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 10, शैशवावस्था का काल समय होता है, यानी जीवन काल शैशवावस्था का बर्थ टू 2 इयर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कोहलर से रिलेटेड है। कोहलर किससे रिलेटेड है। कोहलर ने विकास के सिद्धांत में काम नहीं किया है और ना ही कोहलर ने अभिप्रेरणा के क्षेत्र में काम किया है। कोहलर ने अधिगम के गेस्टाल्ट विचारधारा पे काम किया है। क्वेश्चन नंबर 12, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। आगे क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी से रिलेट था। क्वेश्चन नंबर 13, मानसिक उद्वेलन प्रतिपादन का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। इस क्वेश्चन में डाउट है। इस क्वेश्चन का आंसर सृजनात्मकता और समस्या समाधान दोनों ही हो सकते हैं। मैं यहाँ पर समस्या समाधान को टिक करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, किसके प्रयोग में कुत्ता विषय था। देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट में कोई भी प्रयोग जब किए जाते हैं तो जो टॉपिक होता है उसको विषय ही बोला जाता है, यानी सब्जेक्ट बोला जाता है। और जिसका कुत्ता था वो थे हमारे EL पावलव। इनको 1904 में इसी प्रयोग के लिए नोबेल भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिकता, नमनीयता, प्रवाह निम्न में से किसके घटक है। मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह ये बेसिकली सृजनात्मकता से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कोहलर अपने प्रयोग से ये सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, कोहलर जो गेस्टाल्ट विचारधारा से रिलेट करते हैं और दूसरी बात ये अधिगम के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। इन्होंने बताया था कि सीखना क्या होता है। इन्होंने कहा था समग्र परिस्थिति में प्रत्यक्षीकरण, द परसेप्शन ऑफ द होल सिचुएशन इज लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने पाठ योजना के 5 पद प्रणाली का प्रतिपादन किया। पाठ योजना की 5 पद प्रणाली के क्षेत्र में काम करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी। देखिए, व्यक्तित्व के प्रकार के क्षेत्र में बहुत सारी थ्योरी आई, ट्रेट थ्योरी आई, टाइप थ्योरी आई, साइको एनालिटिकल थ्योरी आई। इसी तरह जो टाइप थ्योरी है उसके अंतर्गत ग्रंथियों के आधार पर काम करने वाले कैनन थे। क्वेश्चन नंबर 19, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये एक कोटेशन है जो कि सृजनात्मकता के लिए है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्रो एंड क्रो इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 20, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। B.F. स्किनर ने अधिगम के क्षेत्र में व्यवहारवाद में काम किया था और इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी रीइंफोर्समेंट, उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 21, युत्सा। युत्सा यानी कॉम्बैट। कॉम्बैट हमारी एक मूल प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 12, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व सामाजिक परिवेश के तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? इसमें से फिजिकल डेवलपमेंट का नियम है दूरगामी विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? यानी कि 3 सिद्धांत विकास के सिद्धांत होंगे और एक नहीं होगा। निरंतर विकास का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। अनुकूलित, अभी इसको देखते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत एक विकास का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है, बट अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कोई विकास का सिद्धांत से रिलेट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी एक कोट्स है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कोटेशन हरलॉक का है। क्वेश्चन नंबर 26, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, सीखने के प्रयास और भूल का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया था। इनको ही एजुकेशन साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है और ये बुद्धि का वर्गीकरण टर्मन ने दिया था। उसी आधार पर औसत बुद्धि बालकों का वर्गीकरण 90 से 109 होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा तरल और क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? तरल बुद्धि के जो बहुत सारे सिद्धांत हैं उनमें से एक थ्योरी है तरल और क्रिस्टली, ये कैटल इससे रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है 30, क्रिया प्रसूत। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, ये रिपीट काफी टाइम आया हुआ है। ये स्किनर की थ्योरी है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत।